हजारीबाग में जिस तरह से सिपाही शंभू कुमार ने ट्रेजरी में घोटाला किया है, उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। और जैसे जैसे शंभू की तस्वीरें सामने आ रही है, गया के मकान की तस्वीरें सामने आ रही हैं, हजारीबाग के आलीशान मकान की तस्वीरें सामने आ रही है, लोग हैरान होते दिखाई दे रहे हैं। और अब देखिए, पलामू से भी वित्तीय घोटाले की खबर आ रही है। राधाकृष्ण किशोर ने अब पूरे राज्य के सभी कोषागार में जांच के आदेश दे दिए हैं। और देखिए, हम जिस आलीशान मकान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उसमें कई सारे फ्लैट्स हैं और इन सारे फ्लैट्स के मालिक शंभू कुमार हैं। और देखिए, जाते जाते शंभू कुमार ने अपने खाते से अपनी साली, सरहज और साले के खाते में भी बड़ी अमाउंट ट्रांसफर कर दी। अब हर किसी का गिरफ्तार होना तय है। पति पत्नी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, शंभू कुमार के आलीशान मकान की तस्वीरें। और सबसे बड़ी खबर यह है कि पलामू कोषागार से भी अब वित्तीय अनियमितता की खबर है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश कृष्णा है। राजेश जी, जैसे जैसे परतें खुलती जा रही है, नए नए राज सामने आ रहे हैं। शंभू कुमार के पास गाड़ियों का काफिला, गया में आलीशान मकान, हजारीबाग में आलीशान मकान, और भी कई जगह हो सकता है अब आईटी और सीआईडी भी इस पूरे मामले की जांच करे तो और कई बड़े खुलासे होंगे। लेकिन ये चिंता की बात यह भी है कि अब पलामू से भी ऐसी खबर आ रही है। राधाकृष्ण किशोर वित्त मंत्री हैं, उन्होंने पूरे राज्य के सभी कोषागारों का जांच का आदेश जारी कर दिया है। जी, जिस तरह से अब लक्षण स्पष्ट हो रहे हैं, चीज़ें निकल करके सामने में आ रही हैं, तो धीरे धीरे जैसे इस जांच का दायरा बढ़ेगा, चीज़ें और भी खुल करके अभी सामने में आएंगी। अभी तो जो इनिशियल जो जानकारी आ रही है, जो इनिशियल तफ्तीश हुई है या बेसिक जानकारी है, जो सीधे सीधे तौर पे पब्लिक डोमेन में जो थी, वो सब जानकारी सामने में आ रही है। लेकिन इस बात का अंदेशा शुरू से ही लगाया जा रहा है कि जो ये इस तरह का जो एक घोटाला जो सामने में आ रहा है, जिस घोटाले का स्वरूप जो चारा घोटाला था एक समय में लालू जी के समय में और जगन्नाथ मिश्रा जी के संयुक्त समय में, ये चारा घोटाला का जो वॉल्यूम आया था और पब्लिक डोमेन में धीरे धीरे परतें खुली थी और शुरू में तो वो छोटा घोटाला लग रहा था। इसी तरह से ये ट्रेजरी घोटाला जो चूहे की बिल की तरह जैसे जैसे इसको खोदा जा रहा है, इसके लिंक्स, नेक्सस, कनेक्शंस और इसमें जो कमी और लूप होल्स है, उसकी कई परतें खुल करके सामने में आ रही है। और इसी को लेकर के ये जांच की बातें सामने में आई है। कई लेवल पर डीजीपी पर दबाव बनाया गया है कि जांच इसका उन्होंने आज बयान दिया है कि इसकी जांच कराएंगे। इसकी एसआईटी की जांच की जब बात हुई तो नहीं, उसका विरोध राजनीतिक दलों ने किया। फिर इसकी सीआईडी जांच की बात हुई है, उसका भी विरोध हो रहा है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके जो नेक्सस और तार और इसमें जो संलिप्तता और जो कमी के लूप होल्स हैं, वो बहुत ही बारीक स्तर पर है। कैसे इतना बड़ा घोटाला हो सकता है? ये एक हवलदार व्यक्ति शंभू, जिन्होंने देखिए कि मतलब कि इतना धन का घोटाला कर लिया कि उनका निजी भवन, और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि किस तरह से आय से अधिक मामला भी चलता है, आय से अधिक संपत्ति नहीं रखा जा सकता। फिर भी उन्होंने वो लग्जरियस जो उनका जो वो परिलक्षित होता है धन आने के बाद, वो जो है वो प्रस्फुटित हुआ और उन्होंने उस तरह की संपत्ति अर्जित की जो पब्लिक डोमेन में है। और यही नहीं, वो कहा जा रहा है कि जब से ये घोटाले की बात सामने में आई और उनको ये अंदेशा हुआ कि वो फंस सकते हैं, तो उस समय में उन्होंने साली, सरहज और अपने नज़दीकी रिश्तेदारों के अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। और पिछले 10 साल से ये खेल चल रहा था। बाल सिपाही के नाम पर जो उनके वेतन मद है, उसमें धोखाधड़ी की बात सामने में आई है। और आईएफएमएस जो मॉनिटरिंग का जो सॉफ्टवेयर है, कुबेर ऐप के जरिए जो बात सामने में आ रही है कि उसका पासवर्ड और उसकी जो सिक्योरिटी सिस्टम है, वो मल्टी लेयर पर वो सिक्योरिटी सिस्टम नहीं थी, वो काफी कमजोर सिक्योरिटी सिस्टम था, जिसको अनलॉक करके और जिसकी खामियों का फायदा उठा करके, क्योंकि उसका पासवर्ड जो है एक जगह जनरेट होता था और एक ही जो वो डिवाइस से उसका जो व्यवस्था की गई थी, उसमें वो सिक्योरिटी में लैप्स हुआ और वो पासवर्ड लीक हुआ और उस पासवर्ड का यूज करके उन्होंने उपयोग किया। अब इस कड़ी में जो आणविक विस्फोट होता है इस घटना का, इसका तार आप देख रहे हैं कि बोकारो में भी इस तरह का मामला सामने में आया है। गढ़वा पलामू रीजन से भी अब ये बात जब सामने में आई है, तब जाकर के राधाकृष्ण किशोर जो वित्त मंत्री हैं,
उन्होंने इस मामले की संजीदगी को अब उनको समझ में आ रही कि ये तो व्यापक स्तर पर यह घोटाला हो सकता है। इसीलिए अभी जांच की जा रही है और जांच की बात की जा रही है। सभी प्रमंडलों और जिलों के अब ट्रेजरी में जब जांच होगी इसके बाद पता चलेगा। लगभग 40-42 करोड़ का घोटाला तो ये अभी तक हो चुका है, लेकिन ये जब पूरी जांच और सभी ट्रेजरी की जांच आने के बाद पता चलेगा कि ये चारा घोटाला को मात देने की जो बात कही जा रही है, क्या ये घोटाला भी उसी तरह का है जिसका आसार अभी तक तो लग रहा है कि ये। और राजेश जी, लगता है देखिए पहली बार 2012-13 से ये सिलसिला शुरू हुआ ऐसा बताया जा रहा है, और लगता है कि देखिए ये पुलिस के आदमी थे, इन्हें पता था कि अगर अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं तो फंसने की 100% संभावना होती है। लेकिन लगता है कि 2012-13 से इन्होंने ये सिलसिला घोटाले का शुरू किया, और जैसे जैसे 12-13 साल बीत गए अब तो उन्हें लगने लगा था कि भाई अब इस चीज को कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, सालों बीत गए जी। लेकिन 100 दिन का चोर एक दिन पकड़ा ही जाता है, उनको ये भी समझना चाहिए था। लेकिन निश्चित तौर पे जिस तरह से जो ये सॉफ्टवेयर का जो बात कहा कि सॉफ्टवेयर में जो पासवर्ड और डेटा लिंकिंग और बाल सिपाही का जो पेमेंट होता था, उसमें ये भी बात आई कि उन्होंने किसी को जमीन बेचा और उसको बाल सिपाही भी बना दिया। मतलब किसको उनका बाल सिपाही के जो पेमेंट होता था उसके मद का पैसा निकाल दिया जाता था और फिर बाल सिपाही को इंडिविजुअली ट्रांसफर किया जाता है। मसलन कि किसी का वेतन अगर 6,500 रुपया बनता है, उसको 4,000 या 4,500 या 5,000 दे दिया जाता था। वो तो बेचारे बाल सिपाही को वो मानदेय समझ के वो आ गया, उसी में खुश होते थे, उनको पता भी नहीं कितना हमको पेमेंट मिलता है और कितना मेरा ऑथराइज है। तो इस तरह से निकाल करके जो घोटाला हुआ, तो निश्चित तौर पे कहा गया है कि जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई, लाभ से लोभ बढ़ता ही है और लोभ जो है वो व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ता है। यही शंभू के साथ हुआ। शंभू जो है वो लाभ के चक्कर, लाभ से लोभ की स्थिति में पहुंचा, लोभ से इतना लोभ कि फिर उसको मछली बोर में जिस तरह से चूसते चूसते रस को उसमें आसक्त होकर के और बंसी में टंग जाती है, तो रडार पर शंभू टंग चुका है। और बिल्कुल जैसे जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, जब विधिवत जांच होगी, जब अगर ऐसे किसी अधिकारी पर छापा पड़ जाता तो प्रॉपर्टी के बहुत सारे कागजात, बहुत सारे निवेश के कागजात मिलते, तो लगता है कि उनका आना अभी बाकी है और जब पूछताछ होगी तब और कई बड़े खुलासे होंगे कि इसमें हो सकता है कि कई वरीय अधिकारियों को भी नजराना दिया गया होगा शंभू कुमार और बाकी आरोपियों की तरफ से। निश्चित तौर पे इसमें सवाल उठ रहे हैं। अभी तक जिस तरह से जिले के एसपी हैं, डीसी हैं, उन्होंने उनको कि इस तरह के उनके नीचे में ये सारे कार्य हो रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं चल पा रहा है। तो जरूर ये लैप्स की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार अधिकारियों के भी जिम्मेवारी बनती है। जो फंड है उसकी ऑडिटिंग कैसे हो रही है, फंड का निस्तारण जो है किस विधि से किया जा रहा है। लेकिन इस सब मामले में चूक की बात तो है ही, और अभी इनिशियल स्टेज में जांच है। और जब इसका जांच की, अभी सीआईडी जांच की बात कही गई है, सीबीआई जांच की भी मांग हो रही है। अगर बारीकी से जब जांच होती है और जांच में यदि जांच की रिपोर्ट की मंशा अगर स्पष्ट रहती है, इसमें न्यूट्रलिटी के साथ जांच होगी, तो निश्चित तौर पे अभी कई परत और खुलेंगे। और इसमें ये तो जरूर बात है कि कहीं ना कहीं इतने बड़े स्तर पे जो घोटाला हो रहा है, तो बड़ी अधिकारियों और सफेद पोश लोग भी इसके जद में आ सकते हैं, इसकी भी पूरी संभावना है। चलिए, तो इंतजार किया जाए कि आगे क्या कुछ बड़ा खुलासा होता है। लेकिन जिस तरह से पलामू की भी इस तरह से गड़बड़ी की खबर आई है, उसके बाद वित्त मंत्री की तरफ से हर कोषागार के जांच के निर्देश दिए गए हैं, तो इंतजार इस बात का होगा कि और कहां-कहां इस तरह की गड़बड़ी सामने आती है, जहां करोड़ों के वारे न्यारे ट्रेजरी ऑफिसर के साथ मिलकर किए गए हैं। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।